एक कहानी मैं आपको समायरा के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरी बहन जूली बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन उसकी कुछ हरकतें इतनी ज़्यादा अजीब है कि मैं उससे कभी कभी परेशान हो जाती हूँ। लेकिन एक और अच्छी बात है, उसके साथ जो भी होता है या फिर वो जो भी चीज़ करती है, वो मुझे उसके बारे में बिल्कुल डिटेल से बताती है। और इतना डिटेल में कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। कोई भी स्कूल में या फिर घर में कोई भी घटना होती है, वो सबसे पहले आके मुझे बताती है। लेकिन जब भी कोई घर में उसे डांटता है या फिर कुछ और चीज़ें बोलता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। और कभी कभी अपना काम करवाने के लिए कोई भी हथियार या फिर चाकू दिखा के लोगों से अपना काम करवाती है, और फिर मुझे ये सब कहानियाँ बहुत ही ज़्यादा डिटेल में सुनाती है। एक दिन वो मुझसे मिलने आती है, और मिलने आने के बाद हम लोग एक साथ अपने मॉम डैड के साथ बैठे रहते हैं। मेरी मॉम भी उसके घर में आई हुई होती है और वो अपना फ़ोन चला रही होती है कि अचानक वो जाके अपनी मॉम से कहती है, मॉम, मुझे एक नया आईफोन चाहिए, क्या मुझे आप ख़रीद दोगे? उसकी मॉम बोलती है, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुम्हें अब एक नया फ़ोन ख़रीद के दे सके। ये सारी बातें सोच के वो दोनों में बहुत ही बड़ी लड़ाई हो जाती है, और मैं अपनी मॉम को वहाँ से लेके चली जाती हूँ। लेकिन उसके बाद से वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करती, और जूली बहुत ही ज़्यादा अकेले रहने लगी थी। और एक दिन तो उसने अपने टिफ़िन में पॉइज़न मिक्स कर लिया, ताकि वो स्कूल में जाके इसको खाने के बाद बेहोश हो गई। और उसने जाके पुलिस को बता दिया कि मेरी मॉम मुझे मारना चाहती है, और इसीलिए उन्होंने मेरे खाने में पॉइज़न मिला दिया। ये सारी बातें सुन के पुलिस विश्वास कर लेती है, और उसकी मॉम को हिरासत में ले लिया जाता है और 2-3 हफ्तों के लिए जेल में भी रखा जाता है। और ये सारी बातें वो मेरे घर में आके मुझे डिटेल में बताती है, और काफ़ी ज़्यादा डरावनी लग रही होती है। बाद में मैं जब ये सब बातें उनकी मॉम और डैड को बताती हूँ, तब उसके पापा उससे ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी जैसी बेटी होने से अच्छा मेरी कोई बेटी ही ना होती। फिर उसको थप्पड़ मारते हैं। फिर वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। उसने कार के ब्रेक्स और टायर्स को ऐसे ख़राब कर दिया कि एक दिन उसके मॉम और डैड का जाके एक्सीडेंट हो गया, और उसके मॉम और डैड चल बसे। दोस्तों, ये सारी बातें सुन के मेरे मन में पहले तो उसी का ख्याल आया कि शायद उसी ने ये काम किया होगा, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था। लेकिन जब उसने ये मेरे सामने आके कन्फेस किया, उसके बाद से मैं उसका फ़ोन भी नहीं उठाती, ना तो उससे मिलने जाती। धीरे धीरे सभी लोगों को पता चलने लगा कि उसकी मानसिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और वो कभी भी किसी को भी मार सकती है। इसीलिए उसको एक पागल खाने में भेज दिया गया, और मैं आशा करती हूँ कि मुझे उसका मुंह फिर से कभी देखने को ना मिले, क्योंकि मैं उससे और फिर कभी मिलना नहीं चाहती। ये कहानी मैं आपको जेनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं और मेरा हस्बैंड एक ही ऑफिस में जॉब करते हैं, और वहाँ पे हमारे काफ़ी सारे दोस्त भी हैं और कलीग भी, जो हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। मेरे हस्बैंड एक बहुत ही अच्छे एम्प्लॉय हैं, और वो सभी से बहुत ही ज़्यादा आगे रहते हैं, और उनका प्रमोशन इस बार बहुत ही अच्छे पोस्ट पे हुआ है। उनका एक दोस्त है जिसका नाम है मैड। मैट को हम लोग जब भी पार्टी में बुलाते हैं ना, वो किसी ना किसी लड़की को तो लेके आता ही है, और बोलता है कि देखो यार, ये है मेरी नई गर्लफ्रेंड। ऐसे ही एक पार्टी के बाद हम लोग फ्रेश होके सोने के लिए चले गए, और सोते टाइम रात के ठीक 1 बजे मुझे कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। लेकिन मेरे अपने हस्बैंड को नहीं उठाया, और जब मैं थोड़ी दूर देख रही थी, तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, वो भी बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब, और एक परछाई भी मुझे दिखी। उस रात मैं ठीक से नहीं सो पाई, और मुझे सारी रात उस आवाज़ ने परेशान करके रख दिया। लेकिन फिर मैंने लाइट ऑफ करके फिर से सोने की कोशिश की, और फिर से मुझे वो आवाज़ सुनाई दी जो मेरे कानों में चुभ रही थी। लेकिन मैंने अब अपने पति को उठाने के बारे में सोचा, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं। और सुबह मैंने बहुत मुश्किल से जाके सोफे पे जाके अपनी नींद पूरी की, और
नहाने के बाद मैं आराम से अपने साथ बात करने लगी कि क्या वो सच में जो कल रात को मेरे साथ हुआ उसमें किसी और का हाथ है या फिर कोई और था क्या हमारे रूम में। ये मेरे को शक होने लगा। फिर मैंने अपने हस्बैंड को सारी बात कल की बताई, लेकिन उन्होंने मेरे बात को सीरियसली नहीं लेके ज़्यादा पीने के कारण ये सब हुआ था ये बोल के मुझे टाल दिया। लेकिन जब मेरा मुंह उन्होंने देखा कि मैं बहुत ही ज़्यादा डरी हुई हूँ, तब उन्होंने धीरे धीरे मेरे ऊपर भरोसा करना शुरू कर दिया। लेकिन इस रात मैंने उनसे कह दिया कि जब मैं आपको उठाऊंगी तो आप उठ जाना। फिर से 3 साढ़े 3 बजे हमारे रूम से फिर से आवाज़ें आने लगी, लेकिन इस बार ये आवाज़ें मेरे हस्बैंड ने भी सुनी और जल्दी से उठ के लाइट को जला दिया। और जब हमने कर्टन को हटा के बाहर की तरफ जाते हुए देखा, तभी मैड हमारे दूसरे कमरे के बेड के नीचे से बाहर निकल के मेरे पति के ऊपर झपट्टा मारता है। और मैं जल्दी से जल्दी भाग के बुलाने की किसी को कोशिश करती हूँ, लेकिन वो मेरे ऊपर चढ़ जाता है। तभी मेरे पति आके एक किक मार के उसके मुंह पे फिर उसको रोक देते हैं। और मेरे पति बहुत ही ज़्यादा हट्टे कट्टे थे, इसलिए उसको रोक पाए थे। और फिर पुलिस आ गई और फिर उसको पकड़ के ले जा रही थी। फिर पुलिस के पूछताछ करने में पता चला कि वो जिस दिन हमारे घर में पार्टी में आया था, उसी दिन उसने हमारे घर से हमारे डोर कीज को चुरा के उसका डुप्लीकेट डोर कीज बना लिया था, जिसकी वजह से वो हमारे घर में घुस पाता था। और कुछ दिनों से तो वो हमारे घर में रात को भी रहने लगा था बेड के नीचे। जिस दिन मुझे ये सारी आवाज़ें सुनाई दी उस दिन वो हमारे ही बेड के नीचे था। और ये सब सुनने के बाद तो मेरी रूह कांप गई। और फिर हमने उस घर को छोड़ दिया और दूसरे फ्लैट में जाके शिफ्ट हो गए। उस दिन के बाद से हमने कभी भी बैट को नहीं देखा। ये कहानी मैं आपको जॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, हमारे शहर में दुर्गा पूजा एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है और हमें ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है। हम लोग पूरी रात घूमते हैं साइकिल्स में और पंडालों में घूमते रहते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले ही हमें एक खबर सुनाई दी थी कि एक घर में एक चोर घुस के वहाँ के आदमियों को इतना ज़्यादा मारा कि वो आदमी कोमा में चला गया और उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। और ये चीज़ पुलिस को बताई गई, लेकिन मुझे ये बात थोड़ी सी अजीब लग रही थी। और मैं अपने घर में तब सो रहा था, रात के कम से कम 12 बजे थे और मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। मैं जब अपनी आंखें खोलता हूँ और देखता हूँ कि मेरे पूरे रूम के बाहर पूरा सन्नाटा छाया हुआ है, और तभी मुझे सुनाई देता है एक लकड़ी काटने की सौ की आवाज़, जिसको सुन के मेरी तो नींद जैसे हलक में अटक जाती है। और मैं इतना ज़्यादा डर जाता हूँ कि मेरे पूरे शरीर से पसीना बहने लगता है और मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। और मैं चेक करने के लिए भी नहीं जा पा रहा था, क्योंकि मेरा दिल पूरा से धड़क रहा था इतनी ज़ोर से कि मैं क्या ही बताऊं। मेरे को उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उठ के जाके देखूं कि आखिर में हो क्या रहा है। और ये आवाज़ धीरे धीरे पूरी ज़ोर से आने लगी, जिसकी वजह से मेरा शरीर पूरा सुन्न हो गया। और तभी मेरे कान में किसी ने फूंक मारी, मुझे ऐसा ही लगा। और इसकी वजह से मैं और भी ज़्यादा डर गया। लेकिन अब मुझे खुद को संभालना पड़ा और मैं चुपचाप बिस्तर से उठ गया और एक गहरी सांस ली और आगे पीछे देख के मैं उस जगह को चेक करने के लिए जाने लगा। और मेरे हाथ में ले लिया एक बेसबॉल बैट और मैं अपनी मॉम को जाके उठा के बोलता हूँ कि ये सारी बातें हो रही है। लेकिन मेरी मॉम धीरे धीरे करके मेरे साथ बाहर की तरफ आती है, तो हमें कुछ भी वैसा नहीं दिखता जो मुझे दिखना चाहिए था। फिर मेरी मॉम मेरे डैड को कॉल करती हैं और कुछ देर बाद मेरे डैड काम से वापस आ जाते हैं और हम लोग एक साथ सो जाते हैं। अगले दिन हमें पता चलता है कि हमारे पड़ोसी के घर में एक चोर घुस गया था और उसने पड़ोसी को इतना ज़्यादा मारा कि वो अब कोमा में जा चुका है और उसकी हालत भी ऐसी है कि वो मरने वाले हैं। और चोर ने उसके घर से सारी कैश और ज्वेलरी चोरी करके ले गई थी। चोरी के बाद कुछ भी हो सकता था। अगर मैं उस दिन अपनी मॉम को जाके ना बुलाता तो शायद मेरे साथ भी यही घटना हो जाती।